नमस्कार दोस्तों। आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि अब हम आपको वन नेशन वन इलेक्शन के उस प्रस्ताव के बारे में बताएंगे जिसे आज सरकार के 101 दिन पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, मोदी सरकार ने कहा है कि वो देश में लोकसभा और अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए इसी शीतकालीन सत्र में संसद के इस शीतकालीन सत्र में एक बिल लेकर आएगी और ये बिल उसी प्रस्ताव पर आधारित होगा जिसे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। दोस्तों, ये प्रस्ताव कुल मिलाकर 18,626 पन्नों का है, जिसे लोकसभा चुनाव से पहले 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा गया था और अब 18 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। और अगर ये प्रस्ताव लागू हो गया, ये नया कानून बनकर लागू हो गया, तो भारत में चुनाव की व्यवस्था हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल जाएगी। दोस्तों, भारत में सभी तरह के चुनाव अब 2 चरण में कराए जाएंगे, इसीलिए क्योंकि आप सब वोटर से अगर चुनाव की व्यवस्था बदल जाएगी, चुनाव बदल जाएगी, तो आपके जीवन पर भी इसका असर पड़ेगा। आप सब जो वोटर्स है, सबसे पहले तो आपको समझने की ज़रूरत है कि अब चुनाव कैसे हुआ करेंगे। तो 2 चरण है इसका। इनमें पहले चरण में लोकसभा और अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे और दूसरे चरण में देश भर के पंचायत और नगर निगम के चुनाव होंगे। दोस्तों, इन दोनों चरणों के चुनाव में 100 दिनों से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। इसमें भी यानी आपको गांव का प्रधान और देश का प्रधानमंत्री 100 दिन के अंदर अंदर चुन लेना होगा। इसके अलावा इन चुनाव की शुरुआत एक अपडेट डेट के साथ होगी, जिसे हिंदी में हम कहेंगे निर्धारित तिथि। और निर्धारित तिथि के साथ, और ये निर्धारित तिथि कौन तय करेगा? इसे तय करेगा भारत के राष्ट्रपति, यानी कि भारत राष्ट्रपति इसको तय करेंगे कि कौन होगा निर्वाचन वोटर। दोस्तों, उदाहरण के लिए अगर राष्ट्रपति कहते हैं कि एक देश एक चुनाव की निर्धारित तिथि 1 मई 2029 को होगी, तो देश में लोकसभा और सारे राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी इसी तारीख से पहले कराए जाएंगे या इस तारीख पर कराए जाएंगे। और अगले चुनाव भी फिर 2029 के बाद 5 साल के बाद जो 2034 में चुनाव होंगे लोकसभा और विधानसभा के, ये भी एक साथ होंगे। और दोस्तों, इसी तारीख से पहले इन चुनाव को भी कराना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि वो इस व्यवस्था को कब से लागू करना चाहती है। अगर दोस्तों सरकार चाहे तो वर्ष 2029 से पहले भी देश में लोकसभा और विधानसभाओं को भंग करके पूरे देश में एक साथ ये सारे चुनाव कर सकती है, अगर चाहे तो। वैसे तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो अब तो अगला चुनाव लोकसभा का 2029 में होने वाला है। तो अगर ये लागू भी होती है व्यवस्था, तो हो सकता है कि ये 2029 में लागू हो और फिर सारे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, सरकार चाहे तो उससे पहले भी कर सकती है और तब लोकसभा के चुनाव को भी 2029 से पहले करवाना होगा। अगर दोस्तों चुनाव की ये व्यवस्था लागू हो गई, तो हमारे देश में सरकार के 5 साल के कार्यकाल की रूपरेखा भी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी, ये क्वेश्चन वाली बात है। ये प्रस्ताव कहता है कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होने के बाद किसी राज्य में कोई राज्य सरकार अल्पमत में होने के कारण गिर जाती है या किसी और कारण से गिर जाती है, तो उस राज्य में दोबारा से चुनाव तो होंगे, लेकिन फिर उन चुनाव में जिस भी पार्टी की सरकार बनेगी उस सरकार का कार्यकाल फिर 5 वर्षों का नहीं माना जाएगा। इसे आप ऐसे समझिए कि अगर वर्ष 2029 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं और इसके बाद वर्ष 2031 में, यानी कि 2 साल के बाद किसी राज्य की सरकार अल्पमत में होने के कारण गिर जाती है, तो उस राज्य में नए सिरे से चुनाव तो होंगे, लेकिन इन चुनाव में जो नई सरकार आएगी चुनकर उसका कार्यकाल अगले 5 वर्षों के लिए नहीं होगा, बल्कि वो होगा अगले 3 वर्षों के लिए, क्योंकि 2 वर्ष पहले निकल चुकी और वर्ष 2034 में
उस राज्य में भी बाकी राज्यों और लोकसभा के साथ ही चुनाव कराए जाएंगे। और दोस्तों इसी प्रस्ताव में ये भी लिखा है कि अगर सरकार इस व्यवस्था को अगले लोकसभा चुनाव से लागू करना चाहती है तो उससे पहले जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं वहाँ उन पर रोक लगाने की आवश्यकता नहीं है, चुनाव को टालने की आवश्यकता नहीं है। इससे ये पता चल जाएगा कि अगर एक देश एक चुनाव वर्ष 2029 से शुरू हुए तो उससे पहले उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे जिन राज्यों में चुनाव होना है वहाँ इन चुनाव को रोकने को आवश्यकता बिल्कुल नहीं होगी। बस दोस्तों इसी कानून के आने से एक बदलाव ये आएगा कि इन राज्यों की नई सरकार का कार्यकाल 5 साल का नहीं होगा बल्कि उस तारीख तक सीमित हो जाएगा। अब दोस्तों जब पहली बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने वाला है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने के 100 दिनों के अंदर देश भर में पंचायत के चुनाव होंगे और अगर निगम के चुनाव भी एक साथ कराए जाएंगे और इस तरह भारत में चुनाव की व्यवस्था हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल जाएगी। हर प्रकार का चुनाव, चाहे वो आपके प्रधान का चुनाव हो या प्रधानमंत्री का चुनाव हो या मुख्यमंत्री का चुनाव हो, लेकिन दोस्तों 100 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। अब आप एक ही दिन अपने मुख्यमंत्री को भी चुन सकते हैं, प्रधानमंत्री को भी चुन सकते हैं। इस प्रस्ताव का 32 राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन किया है, जिनमें बीजेपी के अलावा जेडीयू है, लोक जनशक्ति पार्टी, AIADMK और राष्ट्रीय लोकसभा जैसे पार्टियां भी है। जबकि दोस्तों 15 पार्टी ऐसी है जिन्होंने इसका विरोध भी किया है और इनमें सारे विपक्षी दल हैं, जिनमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट पार्टी, CPM के नाम ये सब प्रमुख है। जबकि चंद्रबाबू नायडू की TDP, लालू यादव की RJD और फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने इस प्रस्ताव पर अभी अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि भारत में लोग लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने के लिए संसद के दोनों सदनों के साथ देश के 2/3 राज्यों की विधानसभा में भी इस पर प्रस्तावित बिल को पास कराना होगा, जबकि हकीकत ये है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन करके वो 82 के नाम से नया संशोधन जोड़कर केंद्र सरकार संसद के दोनों सदनों में कानून बनाकर 1 नेशन 1 इलेक्शन की इस व्यवस्था को पूरे देश में लागू कर सकती है। और फिलहाल दोस्तों संसद के दोनों सदनों में NDA के पास बहुमत है, सिंपल मेजोरिटी है और सिंपल मेजोरिटी के जरिए वो इसे लागू कर सकती है। आज़ादी के बाद 1951 वर्ष में और 52 में जब भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था और इन चुनाव में लोकसभा और सभी राज्यों का विधानसभा के लिए एक साथ वोटिंग कराई गई थी। तो एक बात आप याद रखिएगा, जब हमारे देश में पहला चुनाव हुआ, पहली बार हुआ 1951 में और 52 में, तब भी सारे चुनाव एक साथ कराए गए थे, सारे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। और तब देश में एक साथ चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया वर्ष 1967 तक ऐसे ही चलती रही। दोस्तों वर्ष 1967 के बाद जब अलग अलग राज्यों में सरकार भंग होनी शुरू हुई तब ये व्यवस्था बदल गई और फिर वर्ष 1971 में पहली बार लोकसभा के चुनाव, विधानसभा के चुनाव ये सब अलग अलग हो गई और तभी से फिर ये परंपरा बन गई जिसमें भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव उसके बाद दोबारा कभी एक साथ नहीं हुई। लेकिन दोस्तों ये परंपरा 1971 में शुरू हुई थी और 1967 तक हमारे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। दोस्तों भारत दुनिया का एकलौता ऐसा देश है जहां औसतन हर 5 महीने में किसी न किसी राज्यों में चुनाव होता है और पूरा देश चुनाव की राजनीति में व्यस्त रहता है। मीडिया भी पूरे 12 महीने चुनाव की राजनीति में व्यस्त रहता है। आज इस राज्य में चुनाव प्रचार चल रहा है, कुछ 2 महीने के बाद दूसरे राज्यों में भी चलेगा। लेकिन दोस्तों अगर एक देश के एक चुनाव पर कानून बन गया तो ये राजनीतिक व्यवस्था हमेशा के लिए बदल जाएगी और इस व्यवस्था से देश को 5 बड़े फ़ायदा होंगे। ये आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या फ़ायदा मिलेगा। पहला तो फ़ायदा मिलेगा कि इससे देश में जो राजनीतिक पार्टियां अब एक चुनावी मशीन बन चुकी है
वो लोगों की सेवा करने वाली मशीन बन पाएगी। दूसरा, इससे लोगों का भी समय बचेगा और इससे चुनाव पर सरकार का खर्च भी कम से कम 12,000 करोड़ रुपए कम हो जाएगा। यानी कि 5 साल में जब एक ही बार चुनाव होगा तो जितनी भी पार्टियां हैं जो सरकार बनाएगी वो ठीक से 5 साल तक लगातार जनता की सेवा कर पाएगी। उन्हें बार बार चुनाव में उतरने की तनाव नहीं रहेगा। तीसरा दोस्तों, इससे राजनीति में स्थायित्व आएगा, स्टेबिलिटी आएगा और बार बार आचार संहिता लागू होने के कारण जो सारे सरकारी कामकाज रुक जाते हैं वैसा इसके बाद नहीं होगा। और अभी एक राज्य में 5 साल में औसतन 4 बार आचार संहिता लागू होती है, जबकि इस व्यवस्था के बाद 5 साल में सिर्फ एक बार यह आचार संहिता लागू होगी। दोस्तों, चौथा फायदा ये है कि इससे जनता के बीच वोट देते समय और ज़्यादा स्पष्टता आएगी। जनता को भी स्पष्टता आएगी कि देश उसके किसको वोट देना है देश में, और जनता एक ही दिन में अपने राज्य में किसको चुनना है वो भी तय कर पाएगी, और लोकसभा में किसे चुनना है ये भी तय कर पाएगी। और दोस्तों, अब ये कहा जाता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग अलग होते हैं और इन दोनों चुनाव की राजनीति भी अलग अलग होती है, लेकिन इस कानून से ये फर्क भी कुछ हद तक समाप्त हो जाएगा। हालांकि चुनाव किन व्यवस्था को लागू करने में ऐसा नहीं है कि कोई चुनौती नहीं है, चुनौतियाँ भी है। पहले चुनौती ये है कि चुनाव आयोग के पास इतने लोग ही नहीं है कि वो देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ करा सके। ना तो हमारे पास इतनी सुरक्षाकर्मी है और ना ही हमारे पास इतने लोग हैं जो पूरे देश में एक ही दिन में चुनाव करा दें। दोस्तों, दूसरा, हमारे पास इतनी ईवीएम भी नहीं है, इतनी ईवीएम मशीन्स भी नहीं है। ये हमें और ख़रीदनी पड़ेगी, जिससे हो सकता है कि जितना पैसा हम बचाएंगे उससे कहीं ज़्यादा खर्च कर देंगे। तीसरा, बीजेपी के लिए संसद के दोनों सदस्यों में व दोनों सदनों में इस बिल को पास कराना भी एक बड़ी चुनौती होगा। और आज एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इस बिल का हाल फर्क बोर्ड वाले बिल के जैसा तो नहीं है, कि क्या इस बिल का हाल वर्क बोर्ड वाले बिल के जैसा तो नहीं हो जाएगा। आपको याद होगा दोस्तों, वर्क बोर्ड को लेकर जो सरकार बिल लाई थी, सरकार ने उस संसद में पेश करने के बाद जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को भेज दिया था, और अब इस बिल का भी विपक्ष ज़बरदस्त विरोध कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तब हर कोई यही कह रहा था कि अब आप एक देश एक कानून और एक देश एक चुनाव और वर्क बोर्ड कानून को तो भूल ही जाइए। तो सरकार की आप एक बात देखिए कि उस समय जब 240 सीट मोदी सरकार को मिली, यानी कि बीजेपी को मिली, और मोदी सरकार आई 240 सीट के साथ, तब बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अब मोदी सरकार उतनी सशक्त नहीं होगी, अब वो जो फैसला करना चाहती थी वो नहीं कर पाएगी, ये कमजोर सरकार होगी। लेकिन दोस्तों, मोदी सरकार अपने पहले 100 दिन में ही बहुत कुछ कर चुकी है। पहले तो 100 दिन में ही उसने वक्त से लेकर 1 नेशन 1 इलेक्शन पर बिल ले आई, और इन मुद्दे पर उसने विपक्षी दलों को भी लगातार एक्सपोज किया है। और आप देखिए, जब वक्त बिल आया उसमें भी मोदी सरकार ने विपक्ष के सामने एक चुनौती रखी, एक परीक्षा ले आई कि विपक्ष के नेता वक्त बिल पर क्या कहते। विपक्ष के नेताओं ने बिल्कुल यही किया जैसा कि उम्मीद थी। इसका दोस्तों विरोध किया और मोदी सरकार ये नया बिल लेकर आ रही है। चुनाव पर अब ये फिर से विपक्ष की एक परीक्षा होगी जिसमें विपक्ष को बनाना होगा कि वो किस आधार पर इसका विरोध कर रही है। आज जब दोस्तों कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव पेश हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बिल के पीछे उनका मकसद राजनीतिक नहीं है, बल्कि वो ये बिल देश की जनता के लिए ला रहे हैं। लेकिन जो विपक्षी नेता है वो अभी भी इस बिल का विरोध कर रहे हैं। आज विपक्ष के नेताओं ने इस बिल का बड़ा विरोध किया है और उनका ये भी कहना है कि इस बिल के जरिए मोदी सरकार और बीजेपी चुनाव को कंट्रोल करना चाहती है। पूरे देश सरकारी जो प्रक्रिया है उसे, चुनाव की जो प्रक्रिया है उसे कंट्रोल करना चाहती है, और इसी वजह से वो इस तरह का एक कानून लेकर आ रही है। इसीलिए जो खास तौर पर जो इंडिया गठबंधन ने विपक्ष किया, उसके सारे जो नेता है लगातार 1 नेशन 1 इलेक्शन का विरोध भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस विषय पर आपका क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल में पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।
जय हिंद।